नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली, बी पाठ द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के प्रथम इकाई की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा अध्ययन का मुख्य बिंदु है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सामान्यतः संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन कानूनों और नियमों द्वारा होता है, व्यक्तियों द्वारा नहीं। यह लोकतांत्रिक भावना व्यवस्था पर आधारित है जिसमें शक्तियों के केंद्रीकरण और निरंकुश संप्रभुता को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इस प्रकार संविधान और संवैधानिक सरकार दोनों ही संविधानवाद के मुख्य आधार है। तो संविधानवाद के दो मुख्य आधार हैं, संविधान और संवैधानिक सरकार। अर्थात संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सीमित शासन की पक्षधर है और इसके मुख्य शर्तें संविधान और संवैधानिक सरकार। अगला हमारा अध्ययन का बिंदु है संविधानवाद, अर्थ एवं व्याख्या। जैसे कि अभी हमने अध्ययन किया है, संविधानवाद एक आधुनिक विचारधारा है जो विधि द्वारा नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना पर जोर देती है। पिनॉक एवं स्मिथ के अनुसार संविधानवाद उन विचारों की ओर संकेत करता है जो संविधान का विवेचन और समर्थन करते हैं तथा जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना संभव होता है। तो दूसरी ओर कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार शक्तियों का विभाजन सभ्य सरकार का आधार है और यही संविधानवाद है। इस प्रकार हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि संविधानवाद का अभिप्राय है सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट। अर्थात शासन की शक्तियां सीमित हो और शक्तियों के प्रयोग की प्रक्रिया भी निर्धारित हो। शासन की शक्तियां सीमित हो और शक्तियों के प्रयोग की प्रक्रिया भी निर्धारित हो। इस प्रकार संविधान और संविधानवाद, इन दोनों में कुछ अंतर है। तो अंतर के अलग अलग हम आधार बता सकते हैं। हमारा दिन का जो अगला बिंदु है वो संविधान और संविधानवाद में अंतर को लेकर है, ताकि हम और अधिक अच्छे ढंग से इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो संविधान और संविधानवाद में जो मुख्य अंतर है वो कुछ आधारों के आधार पर हम वर्णित कर सकते हैं। जैसे परिभाषा की दृष्टि से संविधानवाद एक संगठन का प्रतीक है, तो दूसरी ओर संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से संविधान सामान्यतः निर्मित होता है, संविधानवाद विकास का प्रतिफल है। प्रकृति की दृष्टि से देखें तो संविधान लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन है, तो संविधानवाद समाज के लक्ष्यों की अर्थात अपना आप एक साध्य है। संविधान एक साधन है और संविधानवाद एक साध्य है। क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो संविधान सीमित है क्योंकि ये अपवर्जन धारणा है, लेकिन संविधानवाद अंतर्भूतकारी धारणा है, अर्थात थोड़ी ब्रॉड है, व्यापक है, इंक्लूसिव है। और वैधता की दृष्टि से देखें तो संविधान का औचित्य विधि के आधार पर स्थापित होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, और संविधानवाद आदर्शों का प्रतिपादन करता है। अर्थात विचारधारा, आइडियोलॉजी के आधार पर संविधानवाद अपने मुख्य सिद्धांतों को प्रतिस्थापित करता है। धन्यवाद।